अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फ्रेज एंड द क्लॉज। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम फ्रेज क्या होता है हमारा। ठीक है, फ्रेज जो होता है हमारा, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कन्वे अ सिंगल आइडिया बट इट इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस ऑन इट्स ओन। ठीक है, मतलब फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो मिलके एक सिंगल आइडिया देते हैं, हमें सिंगल आइडिया देते हैं जो कि खुद में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। मतलब मतलब इसका ये है कहने का कि ये हमें सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे, अब यहाँ पे इस पार्ट को आप छोड़ दें। ठीक है, इस पार्ट को देखिए जो इटैलिक है, इन द ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन द ईस्ट जो है, ये हमारा फ्रेज है। अब इन द ईस्ट, क्या इन द ईस्ट है, हमें नहीं पता कि इन द ईस्ट में क्या है। कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, कोई और चीज़ है। मतलब सेंस दे रहा है, सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन को हमने आगे लगा दिया, सन राइजेज। अब हमें पता चल रहा है कि जो सन है वो ईस्ट से उगता है। ठीक है, अब इन द ईस्ट जो है वो हमारा फ्रेज है। सिमिलरली हमारा ऑन अ वॉल, अब ऑन अ वॉल, ऑन अ वॉल क्या है हमारा, कोई परिंदा बैठा हुआ है, कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई और चीज़ है। मतलब सेंस तो दे रहा है कि ऑन अ वॉल, वॉल पे कोई चीज़ है। अब यहाँ पे हमें पता चला कि हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, सेट ऑन अ वॉल। ठीक है, कि हमटी डम्टी जो है वो वॉल पे बैठे हैं। अब सिमिलरली टू माई डोर, अब टू माई डोर क्या है, ये हमारा फ्रेज है। हमें नहीं पता टू माई डोर क्या क्या चीज़ हमारे डोर की तरफ आ रही है। ठीक है, क्या चीज़ डोर की तरफ जा रही है। देयर केम अ जाइंट, अब यहाँ पे पता चल रहा है कि हमें एक जाइंट जो है वो हमारे डोर की तरफ आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ऑफ ग्रेट ब्यूटी हमारा फ्रेज है। अब हम, ये हमें सेंस तो दे रहा है ऑफ ग्रेट ब्यूटी कि कोई चीज़ है जिसकी बहुत खूबसूरती है। ठीक है, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, अब यहाँ पे हमने सनसेट का बताया तभी हमें पता चला। ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस बना हमारा, कंप्लीट सेंस दिया हमें। सिमिलरली ऑफ द माउंटेन्स, अब ऑफ द माउंटेन्स क्या है, वो टॉप्स के बारे में बात कर रहा है या फिर किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सेंस तो मिल रहा है कि कोई चीज़ है जो ऑफ द माउंटेन्स है। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस ने हमें बताया द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो। ठीक है, कि जो चोटियाँ हैं माउंटेन्स की वो बर्फ़ से ढकी हुई थी। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली ये हमारा हाउ टू डू इट, अब यहाँ पे ये हमारा फ्रेज है हाउ टू डू इट। अब क्या है, किस चीज़ है, यहाँ पे ये बता रहा है हमें कि शो मी। ठीक है, कोई कह रहा है उसे कि दिखाओ मुझे हाउ टू डू इट, कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाउ टू डू इट, तो हाउ टू डू इट हो गया कि क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, कोई चीज़ करनी है या फिर कोई और बात है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बताया कि शो मी हाउ टू डू इट, जाहिर सी बात है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में उसे बोल रहा हो कि ये बताओ मुझे कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्रेज, एक आइडिया देता है, एक सिंगल आइडिया कन्वे करता है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। और जो हमें सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। अब क्लॉज क्या होती है हमारी। ठीक है, क्लॉज जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें हमें सब्जेक्ट भी मिले और प्रेडिकेट भी मिले तो उस चीज़ को हम क्लॉज कहते हैं। और ये मतलब जो क्लॉज है ये मतलब सेंटेंस भी हो सकता है हमारा, स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, दो मेन टाइप्स भी होती हैं क्लॉजेस की। कौन सी, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है हमारी, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्या होती है, मतलब वो स्टैंड अलोन करती है एज अ सेंटेंस। ठीक है, मतलब वो अपने आप में ही एक सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है कि वो हमें पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि कोई और चीज़ उसके साथ मिले और वो एक कंप्लीट सेंस दे। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस बने, वो खुद में ही कंप्लीट सेंटेंस होता है हमारा। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज नाम से ही पता चल रहा है कि वो किसी और चीज़ पर डिपेंड करता है, मतलब उस सेंटेंस को किसी और सेंटेंस की सपोर्ट चाहिए होगी। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे एग्जांपल है आई एम गोइंग टू द स्टोर, ठीक है। अब यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, बाकी ये प्रेडिकेट है सारा, आई एम गोइंग टू द स्टोर। अब यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहाँ पे देखिए व्हेन आई गेट टू द स्टोर, ठीक है, व्हेन आई गेट टू द स्टोर। अब यहाँ पे देखिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब व्हेन आई गेट टू द स्टोर, जब मैं स्टोर पहुँचा, ठीक है, तो इस चीज़ को और सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने और नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे इसको और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तभी ये जाके कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। व्हेन आई गेट टू द स्टोर, अब यहाँ पे ये आधा सेंटेंस है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इसके साथ और मिलेगी तभी ये जाके कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, ठीक है। और ये स्टैंड अलोन, मतलब कि नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ये मतलब अकेले सेंटेंस को नहीं बना सकती। ओके, तो आज हमने पढ़ा फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज वो होता है जो हमें कंप्लीट मतलब वो हमें सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, एक सिंगल आइडिया कन्वे करता है, ठीक है। और जो क्लॉज होती है उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है जो मिलके हमारा सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, क्लॉज बनाते हैं। और दो टाइप्स होती हैं क्लॉजेस की, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होती है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, ठीक है, वो मतलब अकेले ही अपने आप में ही सेंटेंस होता है। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करती है कि वो मिले उसके साथ और ये कंप्लीट सेंटेंस बनाए। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए यही था। कमेंट कर दें अगर आपको अच्छा लगा है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन करना है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।